हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं भूगोल का मॉडल पेपर फोर्थ। तो इससे पहले भी मैं मॉडल पेपर 3 डाल चुका हूं, मॉडल पेपर फर्स्ट, मॉडल पेपर सेकंड और मॉडल पेपर थर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव व्यवसाय कितने प्रकार का होता है समझाइए। यानी कि मानव व्यवसाय जो है वो कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 1 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्लेज क्या है वह स्लेज को समझाइए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने ये जो लिए हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, स्लेज क्या है वह स्लेज को समझाइए। यानी कि स्लेज कहते किसे हैं, स्लेज के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो सेकंड चैप्टर में से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं समझाइए। यानी कि नवनियतिवाद की जो परिभाषा दी वो किसने दी वो आपको बताना है। तो नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो चौथा क्वेश्चन अपना, मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। यानी मानव भूगोल की आपको प्रकृति के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो जो फर्स्ट चैप्टर है आप उसमें से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 5वां, लिंग अनुपात किसे कहते हैं वह लिंग अनुपात का सूत्र बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले लिंग अनुपात की इसमें परिभाषा देनी है, भाई लिंग अनुपात कहते किसे हैं, और फिर लिंग अनुपात का आपको सूत्र बताना है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत में लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र अलग है और विश्व में लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र अलग है। तो आपको अगर केवल ये पूछे भाई लिंग अनुपात का सूत्र बताइए तो आप भारत में निवास करते हो तो भारत वाला ही लिंग अनुपात का आपको सूत्र बताना है। अगर विश्व का पूछे तो आपको विश्व का बताना है। ठीक है, तो लिंग अनुपात किसे कहते हैं वह लिंग अनुपात का सूत्र बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कितने नंबर का, 1 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 6, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती कौन सी है। यानी कि एशिया की सबसे बड़ी जो कच्ची बस्ती है उसका आपको नाम बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो मुंबई की जो धारावी वाली जो बस्ती है आप उसमें से इस क्वेश्चन को देख सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिले या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों की मैं आपको आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि इनके अगर आंसर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं केवल आपको इनके प्रश्न बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर आप स्वयं ढूंढिए, अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आज का, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं वह कुटीर उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स, 7वें क्वेश्चन में पूछा है, सबसे पहले कुटीर उद्योग कहते किसे हैं वो बताना है, यानी इसकी परिभाषा बतानी है, भाई कुटीर उद्योग कहते किसे हैं, और कुटीर उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं वह कुटीर उद्योगों की प्रमुख विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कितने नंबर का, 1 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 8वां, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं वह कार्यशील जनसंख्या कौन से वर्ग में शामिल की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कार्यशील जनसंख्या कहते किसे हैं वो बताना है, और उसके बाद में कार्यशील जो जनसंख्या है वो कौन से वर्ग में शामिल की जाती है ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओपेक के बारे में आप क्या जानते हैं समझाइए। यानी आपको ओपेक के बारे में बताना है, भाई ओपेक क्या है, यानी ओपेक कैसी संस्था है वो आपको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का। तो फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो चाहे तो आप इन क्वेश्चनों को अलग से लिख सकते हैं ताकि आपके पास एक मॉडल पेपर पूरा तैयार हो जाए, या फिर आप इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट लेकर के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां, चंबल व माही बजाज सागर परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको चंबल परियोजना और दूसरी माही बजाज सागर परियोजना, इन दोनों परियोजनाओं के बारे में आपको बताना है जो राजस्थान में संचालित की जा रही है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां, अजैविक संसाधन समाप्य क्यों है। यानी कि जो भी अजैविक संसाधन है वो अजैविक संसाधन समाप्य मतलब समाप्त होने वाले क्यों हैं वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, अजैविक संसाधन समाप्य क्यों है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 12वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा क्यों कहा जाता है। यानी इंदिरा गांधी जो नहर है उसको राजस्थान की मरुगंगा क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, राजस्थान की जो
नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। उस इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा क्यों कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल की गंगा क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में 1 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 13वां आज का। विश्व की 80% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच निवास करती है, यानी विश्व की कुल जनसंख्या में से कितने परसेंट, 80%, यानी टोटल जनसंख्या को 100% अगर माने तो उस 100% में से 80% जो जनसंख्या है वो किन अक्षांशों के बीच निवास करती है। और फ्रेंड्स आपको पता ही है अक्षांश रेखाएं कैसी खींची जाती है, आड़ी खींची जाती है, तो किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विश्व की 80% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच निवास करती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां। परंपरागत संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, परंपरागत संसाधन बताना है, यानी परंपरागत संसाधन कहते किसे हैं कि वे संसाधन जो पुराने समय से काम में लिए जा रहे हैं वो परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। तो इन परंपरागत संसाधनों का संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाव, तो परंपरागत संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 15वां आज का। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, वह अम्लीय वर्षा से बचने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले आपको अम्लीय वर्षा की परिभाषा बतानी है, वह अम्लीय वर्षा कहते किसे हैं, और अम्लीय वर्षा से बचने के लिए आपको कोई भी 2 उपाय बताने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर का पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो जो 12वां वाला चैप्टर है, ठीक है, उस 12वें चैप्टर से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16वां। ग्रामीण अधिवासियों के तीर नुमा व पंखा नुमा प्रतिरूपों के चित्र बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, चित्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाएगा। तो जितने भी प्रतिरूप हैं उन सभी प्रतिरूपों के आपको चित्र बनाना आना चाहिए कि कौन सा प्रतिरूप किस आकार का बनेगा। तो इस क्वेश्चन में तीर नुमा प्रतिरूप और पंखा नुमा प्रतिरूप पूछा है। तो तीर नुमा प्रतिरूप कैसा बनेगा, इस तरह का, और यहाँ पर बस्तियाँ विकसित हो जाएगी। ठीक है, ये प्रतिरूप हो जाएगा कौन सा, तीर नुमा। अब दूसरे प्रतिरूप की बात करें पंखा नुमा, तो पंखा कैसा होता है, इस आकृति का। ठीक है, तो यहाँ पर बस्तियाँ विकसित हो जाएगी। तो ये जो प्रतिरूप बनेगा वो कौन सा प्रतिरूप बन जाएगा, पंखा नुमा प्रतिरूप बन जाएगा। तो जितने प्रतिरूप हैं उन सभी प्रतिरूपों के आपको चित्र बनाने आने चाहिए, और प्रतिरूपों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 17वां आज का। सड़कों की गुणवत्ता का विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि विभिन्न देशों में सड़कों की जो गुणवत्ता पाई जाती है वो गुणवत्ता अलग अलग पाई जाती है। तो उस गुणवत्ता का विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सड़कों की गुणवत्ता का विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तर्तीक व्यवसाय किसे कहते हैं, वह तर्तीक व्यवसाय की विशेषता बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव व्यवसाय वाला जो चैप्टर है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय दे रखे हैं। तो यहाँ पे तर्तीक व्यवसाय पूछा है, वह तर्तीक व्यवसाय कहते किसे हैं। तो तर्तीक व्यवसाय की आपको विशेषता बतानी है। उसके बाद में तर्तीक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य शामिल किए जाते हैं वो बताने हैं, और उसके बाद में उसकी विशेषताएं बतानी है आपको। ठीक है, तब जाकर के आपको नंबर मिलेंगे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है तर्तीक व्यवसाय किसे कहते हैं, वह तर्तीक व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण किसे कहते हैं, वह जल प्रदूषण के निवारण के उपाय बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जल प्रदूषण की परिभाषा बतानी है, वह जल प्रदूषण कहते किसे हैं, और उसके बाद में जल प्रदूषण के निवारण के आपको कोई भी उपाय बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20वां। प्रवास किसे कहते हैं, वह प्रवास के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव समझाइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रवास की परिभाषा बतानी है, वह प्रवास कहते किसे हैं, और प्रवास की वजह से समाज पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो आपको बताने हैं। वह मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ट्रांसफर होगा तो उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात किसे कहते हैं, वह राजस्थान में लिंगानुपात बढ़ाने के सुझाव बताइए। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको ये बताना है सबसे पहले लिंगानुपात कहते किसे हैं, यानी कि लिंगानुपात की आपको इसमें परिभाषा बतानी है, और उसके बाद में राजस्थान में लिंगानुपात को बढ़ाने के सुझाव बताइए। तो फ्रेंड्स राजस्थान में लिंगानुपात काफ़ी कम है, तो उस लिंगानुपात को हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आपको कोई भी 2 सुझाव बताने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 22वां। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो फ्रेंड्स देखिए आपको जो मानचित्र पूछा जाएगा आपसे वो 3 मानचित्र पूछा जाएगा। एक मानचित्र होगा 2 नंबर का, इस तरह से टोटल मानचित्र पूछे जाएंगे 6 नंबर के। तो फ्रेंड्स जितने भी मानचित्र हैं राजस्थान का, भारत का, विश्व का, तो इन मानचित्रों की अच्छी तरह से आप तैयारी कीजिए ताकि आपके 6 नंबर पक्के हो सके। तो 22वें क्वेश्चन ने पूछा है विश्व के मानचित्र में आपको निम्न को दर्शाना है, किस किस को दर्शाना है। तो पहला सैन फ्रांसिस्को, मेलबोर्न,
एक्सिमो के निवास क्षेत्र और अलास्का, ये आपको दर्शाने हैं विश्व के मानचित्र में, तब जाकर के आपको नंबर मिलेंगे 2। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 23वां, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। यानी भारत के मानचित्र में आपको क्या क्या दर्शाना है, तो वो दर्शाना है बरौनी, डिगबोई, चेन्नई और जामनगर, ये आपको दर्शाने हैं भारत के मानचित्र में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के मानचित्र में आपको क्या दर्शाना है, तो राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना आपको खेतड़ी, जैसलमेर, अरावली पर्वत और पाली, ये आपको दर्शाना है राजस्थान के मानचित्र में। तो फ्रेंड्स 22वां क्वेश्चन आपका जो आएगा वो विश्व का मानचित्र आएगा, 23वां जो क्वेश्चन आएगा वो भारत का मानचित्र आएगा, और 24वें क्वेश्चन में आपसे राजस्थान का मानचित्र पूछा जाएगा। प्रत्येक मानचित्र होंगे 2 नंबर के, इस तरह से टोटल 6 नंबर के मानचित्र पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 25वां, भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु कोई 6 सुझाव बताइए। यानी भारत में किस तरह से जल का संरक्षण किया जा सकता है और किस तरह से जल का प्रबंधन किया जा सकता है, इसके लिए आपको कोई भी 6 सुझाव बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कितने नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं, वो आपको बताना है भाई। आज तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं, तो फ्रेंड्स टोटल चलाई जा चुकी है 12 पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी है आज तक। आगे कह रहा है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 3 नंबर का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में अब तक ये पूछा है कि भाई अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी है, वो आपको बताना है, और उसके बाद में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में आपको बताना है, तब जाकर के नंबर मिलेंगे 3। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 27वां, मानव व्यवसायों को वर्गीकृत कीजिए। यानी मानव व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया, वो बताना है। तथा खाद्य संग्रहण व्यवसाय की विवेचना कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे एक विनती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है 28वां, भारत में जैविक कृषि के विकास को समझाते हुए जैविक कृषि एवं रासायनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन निबंधात्मक में है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है भारत में जैविक कृषि के विकास को समझाते हुए जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में आपको अंतर बताना है। यानी पहले तो आपको जैविक कृषि का हम किस तरह से विकास कर सकते हैं वो आपको बताना है, और उसके बाद में जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में आपको अंतर स्पष्ट करना है, तब जाकर के आपको नंबर मिलेंगे 4। ठीक है फ्रेंड्स। 29वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पशु संसाधन विकास का महत्व समझाते हुए पशुधन के विकास के उपाय समझाइए। यानी भारत में पशु संसाधन विकास का आपको महत्व बताना है, भाई पशुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो बताना है, और उसके बाद में पशुधन के विकास के आपको उपाय बताना है। यानी कि और देशों के बजाय भारत में पशुओं की जो संख्या पाई जाती है वो काफ़ी कम पाई जाती है, तो उन पशुओं का हम किस तरह से विकास कर सकते हैं, इसके लिए आपको उपाय बताना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है भारत में पशु संसाधन विकास का महत्व समझाते हुए पशुधन के विकास के उपाय समझाइए। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि व शुष्क कृषि किससे कहते हैं, वह इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और शुष्क कृषि, इन दोनों की आपको पहले तो परिभाषा बतानी है, और उसके बाद में इन दोनों की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है, तब जाकर के आपको नंबर मिलेंगे 4। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कृषि वाला जो चैप्टर है आप उसमें से देख सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।